पिछले वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, हमने 51 रेज़ टू पावर 31 एक्सपेंशन में लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट्स, इसको हम लोगों ने वर्कआउट किया था। और इसमें मैंने आपको एक तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक का तरीका बताया था, सिंपल था बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें अभी हम आज भी सवाल करेंगे। और दूसरा मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। जब मैंने आपको शॉर्टकट समझाया था तो मैंने आपको एक जेनरिक इक्वेशन, एक जेनरिक एक्सप्रेशन दिया था, और वो जेनरिक एक्सप्रेशन ये था कि अगर हमारे पास एक बेस है 10m प्लस आर और इस पर पावर है 10n प्लस 1, और स्पेसिफिक केस में इफ़ r इज़ इक्वल टू 1, जो हमारे इस केस में है, यहाँ पर अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूँ 51 का और 10m प्लस r से, सो ऑफ कोर्स m इज़ इक्वल टू 5 एंड r इज़ इक्वल टू 1। और अगर हम पावर की बात करें तो पावर या इंडेक्स है 10n प्लस 1, इसका मतलब n इक्वल टू 3। तो पिछले वीडियो में स्पेसिफिकली r बराबर 1 पे बात करते हुए आपको मैंने एक्सप्लेन किए थे शॉर्टकट, कि इस सिंपल शॉर्टकट से हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ओके, और इसी कड़ी में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या इस तरह के, या से इस तरह के, यानी जिसमें बेस की यूनिट डिजिट 1 है, बेस की यूनिट डिजिट 1, और जो हमारी जो पावर है उस पावर, और ये दोनों 2 डिजिट्स नंबर है, और पावर की यूनिट डिजिट भी 1 है। ओके, तब हम किस तरह से लास्ट 2 डिजिट निकालते हैं। अब इसी में आपको इसी में आपको एक छोटा सा एक्सटेंशन देते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर बेस हमारे पास मोर देन 2 डिजिट्स का नंबर है, मोर देन 2 डिजिट्स, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ जो 51 बेस है इसको हमने लिख लिया से 1051, और पावर हमारी वही रही 2 डिजिट नंबर 31। ओके, 2 डिजिट से ज़्यादा की पावर को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी समझेंगे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर हमारे पास बेस 1051 भी है तो अभी हम इसमें 2 डिजिट ही लेंगे लास्ट की 2 डिजिट निकालने के लिए। सो इट शैल बी एज गुड एज हैविंग बीन फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट्स इन 51 रेज़ टू पावर 31। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये समझाया था इस वाले शॉर्टकट से कि जब हम इस तरह के एक्सपेंशन में, जिसमें ये यूनिट डिजिट है बेस की और पावर की, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट बेस या नंबर इटसेल्फ होता है। तो 51 रेज़ टू पावर 31 की लास्ट 2 डिजिट्स 51, 31 रेज़ टू पावर 51 की लास्ट 2 डिजिट 31, 11 रेज़ टू पावर 91 लास्ट 2 डिजिट्स 11, 91 रेज़ टू पावर से 51 लास्ट 2 डिजिट 91, एंड सो ऑन। ओके, सिंपल। तो ये सब हमने किया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में हमने ये भी बात की थी कि अगर हमारे पास बेस b है और इसकी यूनिट डिजिट n है, तो n 1 के बराबर है या 1 के बराबर नहीं है, मतलब यूनिट डिजिट 1 के बराबर है और 1 के बराबर नहीं है। तो इसको हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में, है ना, जो मैं अभी आपको पिछले स्लाइड पर बोल रहा था। व्हेन द यूनिट डिजिट ऑफ द बेस b से n is not equal to 1, so let's take some question, और क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे कि लास्ट 2 डिजिट्स उस एक्सपेंशन की क्या होगी जब बेस की यूनिट डिजिट 1 नहीं है, वो 2, 4, 6, 8 या 3 या 7 या 9 है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ख़ास तौर पे जहाँ हम स्क्वायर करेंगे वहाँ हम वैदिक मैथमेटिक्स के टूल का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस क्लास में आप थोड़ा सा वैदिक मैथमेटिक्स भी सीखेंगे, ख़ास तौर पे स्क्वायर करने वाले जो बहुत सिंपल टूल हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। ओके, हम इसमें एक पहले ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 93 रेज़ टू पावर 809, जिसमें r की वैल्यू, यानी कि बेस का जो यूनिट डिजिट है उसकी वैल्यू 3 है। इस क्वेश्चन को लेने का मतलब, इस अवस्था में लेने का एक ख़ास कारण ये है क्योंकि इससे हमको जो r बराबर 3 से जो नंबर मिल रहा है 93 इज़ को प्राइम टू 100। अब इस यहाँ पर क्या इसका इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंस ये है
कि जब हम इस एक्सपेंशन को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा हमको 2 डिजिट में, वही इसकी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी। सिंपल। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो थ्योरम, बल्कि थ्योरम कहना चाहिए, ये यूलर्स के नाम पर है। ये थ्योरम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका आउटकम बता रहा हूँ। आउटकम इसका ये है, अगर हमारे पास एक ऐसा नंबर है यहाँ पर 93, जो 100 के लिए को प्राइम है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन 93 रेस टू पावर 40 की लास्ट 2 डिजिट्स shall always be 01. In other words, 93 raised to power 40 is equal to 1 mod 100. ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम या बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इसको हम आने वाले सवालों में अनेक जगह उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसी क्वेश्चन में उपयोग करने वाला हूँ। हमको 93 रेस टू पावर 809 निकालना है। सो इट इज़ 93 रेस टू पावर 40, और 40 से मैं डिवाइड करूँगा 809 को, तो 40 दूनी 80 और 20, तो ये तो हो गया 800। हमारे पास 9 और बचा, इंटू 93 रेस टू पावर 9। ये हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब जब हम 93 रेस टू पावर 40 रेस टू पावर 20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ऑफ कोर्स रिमाइंडर हमारे पास 1 होगा, क्योंकि 93 रेस टू पावर 40 को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है। तो 1 की पावर 20 विल गिव यू 1। 1 रेस टू पावर 20 इज़ 1। तो ये तो इतना तो इशू ख़त्म हुआ। अब हमें फाइनली जो निकालना है, हमको निकालना है व्हाट शैल बी द रिमाइंडर व्हेन 93 रेस टू पावर 9 इज़ डिवाइडेड बाई 100। हमको ये निकालना है, एंड दैट शैल बी अवर आंसर। इन अदर वर्ड्स, हमको निकालना है 93 रेस टू पावर 9 मॉड 100। नेक्स्ट पेज लेते हैं। बहुत सरल तरीके से निकलेगा ये। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 93 इज इक्वल टू -7 मॉड 100, बिकॉज -7 इधर जाके 100 देगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर रिमाइंडर 0। आप इसको स्ट्रेट अवे ऐसे भी लिख सकते हैं। 93 को 100 से डिवाइड करने पर 93 ही मिलता है, लेकिन मैं इसको इस तरह से क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूँगा इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में, तो मेरे को 93 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका थोड़ा सा टफ काम होगा कंपैरेटिवली 7 का स्क्वायर निकालने के। सो 93 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49 मॉड 100। मीन्स 93 स्क्वायर को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 49 बचेगा, और 49 का स्क्वायर, अब हम 93 का स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर होगा, और अब हम निकालते हैं 49 का स्क्वायर। तो 49 का स्क्वायर में मैं वैदिक मैथमेटिक्स से निकालता हूँ। जिस तरह से निकाल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स में हम जनरली बेस लेते हैं 100, 10, 1000, बेस समझ में आ जाएगा भी आपको जब मैं क्वेश्चन करूँगा। तो 49 को हम इस 100 के बेस के आधे यानी कि 50 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 50 49 के या 49 50 के ज़्यादा करीब है। तो अगर हम 50 और 49 का डिफरेंस देखें तो 49 50 से 1 कम है, सो इट इज़ -1। और ये तो हो गई पहले वाले 49 की वैल्यू, और इसी को हमको 49 से फिर गुणा करना है, तो अगला 49 भी 1 कम है 50 से। दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस एक ही बात है, सो इट इज़ 48, और इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, सो दिस इज़ 01। ध्यान रखिए मैंने 01 लिखा है। 01 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने बेस 100 का आधा लिया है। बेस 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो किसी भी बेस में जितने ज़ीरो होते हैं हम उतनी डिजिट यहाँ लिखते हैं जब हम इसको राइट हैंड साइड के कॉलम को गुणा करते हैं। अब चूँकि हमने 100 का 50 बेस लिया था, 49 को हमने माइनस किया है 50 में से, तो -1 हमारे पास यहाँ आया है। तो बेस हमारा 50 जो था वो 100 का आधा था। इस 48 को भी हम आधा कर देंगे, सो हमारा आंसर आया 2401। अर्थात 49 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2401। ये बहुत सरल तरीके हैं और बहुत छोटी सी प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएंगे।
मेरे चैनल पे वैदिक मैथमेटिक्स से संबंधित भी कुछ वीडियो हैं, आप देख भी सकते हैं, और बाद में इसकी एक स्पेशल क्लास वैदिक मैथमेटिक्स की मैं शुरू भी करूँगा। सो लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। सो 93 रेस टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 01, 2401 का 01 mod 100। नाउ द क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। हमको कितना निकालना है? हमको निकालना है 93 रेस टू पावर 9। 93 रेस टू पावर 4 आ चुका है। सो 93 रेस टू पावर 8 इज़ अगेन 1, 01 का स्क्वायर इज़ अगेन 1 mod 100। इसको हम 93 इक्वल टू 93 mod 100 लिख देंगे, होता ही है। 93 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 93 ही बचेगा। इन दोनों की गुणा कर देंगे। सो 93 रेस टू पावर 9 इक्वल टू इन दोनों की, इस कॉलम की भी गुणा होगी, 93 mod 100 मीन्स 93 रेस टू पावर 9 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 93 बचेगा। तो हमारी लास्ट 2 डिजिट्स क्या मिली हमको किसको इस क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन में? 93 रेस टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट हमको मिली 93 आंसर। ओके, अब इसका एक और शॉर्टकट देखते हैं। हमको जो नंबर दिया गया है वो है 93 रेस टू पावर 809। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 93 को स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, मतलब मेरे को 1 मिल सकता है। और जब मैं 93 का स्क्वायर करूँगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बचेगा 404 पावर और 93 अलग हो जाएगा, करेक्ट। और 93 स्क्वायर की वैल्यू हर हालत में लास्ट में मुझे 9 देगी, मतलब यूनिट डिजिट 9 देगी। लेकिन 93 स्क्वायर में निकालता हूँ और इसको भी मैं वैदिक मैथमेटिक्स से करूँगा, और इसमें मैं बेस लूँगा 100। तो मैं इसमें बेस 100 लेता हूँ। तो 100 बेस लेने पर ऑफ कोर्स दिस इज़ 93, और ये 100 से जो है 7 कम है, और 93 की हम गुणा दोबारा उसी से कर रहे हैं तो हम दोबारा लिखेंगे। तो 93 में से 7 गया 86, और -7 इंटू -7 इज़ 49। तो हमारा आंसर आया 8649 वैदिक मैथमेटिक्स से 93 का स्क्वायर। सो इट इज़ 8649। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ 49 रेस टू पावर 404 इंटू 93। अब 49 का मैं स्क्वायर करूँगा, क्योंकि मुझे अब 1 मिल जाएगा, 9 में 81 होता है, और यहाँ बचेगा 202 इंटू 93। पिछले स्लाइड में हमने 49 स्क्वायर निकाला है 2401 वैदिक मैथमेटिक्स ही सॉल्व किया है। सो इट इज़ 01 रेस टू पावर 202 इंटू 93। सो इट इज़ 01 रेस टू पावर 202 इज़ 01 एंड इट इज़ 93। सो आंसर इज़ 93, करेक्ट। तो ये भी एक तरीका है जिसमें हमने एज सच मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, और छोटा सा इस्तेमाल हमने वैदिक मैथमेटिक्स का किया है क्योंकि हमको स्क्वायर वर्कआउट करना था। अदरवाइज़ आप बिना वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किए हुए भी स्क्वायर वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये देखा था कि जब मैंने 93 रेस टू पावर 809 को मॉड्यूलर अरिथमेटिक से सॉल्व किया था, आई मीन लास्ट 2 डिजिट निकाली थी 93 रेस टू पावर 809 की, तो मैंने यूलर्स थ्योरम का इस्तेमाल किया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन जो मैं अब लेने जा रहा हूँ, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि यूलर्स थ्योरम का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा इस तरह के क्वेश्चन में, और तब हम उसमें लास्ट की 2 डिजिट किस प्रकार वर्कआउट करेंगे। तो यूलर थ्योरम को इस तरह से हम लिखते हैं, जस्ट टू रिमाइंड यू। हालांकि इसका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही लेमैन भाषा में यूलर थ्योरम का जो कहना है वो ये है कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं जिसमें से एक नंबर 100 है और दूसरा नंबर 100 के लिए को प्राइम है, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में ये 93 था, तो ऐसा नंबर जो 100 के प्रति को प्राइम है, अगर हम उसकी पावर 40 कर दें उस नंबर की, तो ऐसे एक्सपेंशन की लास्ट 2 डिजिट्स 01 होती हैं। इन अदर वर्ड्स, ऐसे नंबर की पावर 40 जब हो जाती है और हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको 1 मिलता है। सिंपल 1 या 01। ओके, 01 हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम 100 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको हमेशा
दो डिजिट में मिलता है, तो अगर हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हमको ये रिमाइंडर भी मिल रहा है, इट मीन्स कि ये रिमाइंडर्स हैं 01 02 03 04 05 06 07 08 09। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा लेने जा रहा हूँ जिसमें यूलर्स थ्योरम काम नहीं करेगी, क्योंकि जो नंबर मैं लूँगा वो 100 के प्रति को प्राइम नहीं होगा, अर्थात उस नंबर में और 100 में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तब इस प्रकार के क्वेश्चन को, यानी हमको लास्ट 2 डिजिट निकालनी होंगी उस एक्सपेंशन की, हम किस प्रकार वर्कआउट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 94 रेज़ टू पावर 809। अभी हमने पिछली स्लाइड पर जो क्वेश्चन किया है वो है लास्ट फाइंडिंग आउट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 93 रेज़ टू पावर 809। यहाँ पर हम 94 रेज़ टू पावर 809 ले रहे हैं, एंड यूलर थ्योरम यहाँ पर काम नहीं करेगी, बिकॉज 94 और 100 में 2 कॉमन है। सिंपल, आई मीन ये को प्राइम नहीं है। करेक्ट। नाउ लेट अस सी हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन अभी जब हमने यूलर्स थ्योरम लगाई थी उसकी तुलना में थोड़ा लेंथी है और कंपैरेटिवली ए बिट कॉम्प्लेक्स है। आई मीन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हम वैदिक मैथमेटिक्स का भी इस्तेमाल करेंगे बीच बीच में स्क्वायर करने के लिए, और इस 94 रेज़ टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट्स को वर्कआउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऑफ कोर्स 94 इज़ इक्वल टू माइनस, मैं यहाँ 06 लिख रहा हूँ क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, मॉड्यूलर मॉड 100। करेक्ट। जब आप 94 को 100 से डिवाइड करेंगे तो या तो 94 बचेगा या माइनस 06 बचेगा। मैंने माइनस 06 इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना आसान लगेगा। ओके, अब 94 स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 36 का स्क्वायर मॉड 100, और 36 का स्क्वायर मैं निकालूंगा वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो बेस 100 लूँगा, तो 36 इस बेस 100 का जो आधा है 50, उससे 14 कम है, और हम इसी को गुणा कर रहे हैं, आई मीन 36 को ही गुणा कर रहे हैं। तो 36 माइनस 14 ऐसे करें या ऐसे करें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ 22, एंड माइनस 14 इंटू माइनस 14 इज़ 196। करेक्ट। चूँकि बेस 100 का आधा है 50, तो 22 का भी हम आधा करेंगे, तो इट इज़ 11 196। यहाँ पर 2 ही डिजिट रखनी है क्योंकि हमने बेस 100 लिया है, तो ये वाला जो 1 है ये लेफ़्ट हैंड में ट्रांसफ़र होगा और इधर जुड़ेगा, सो इट इज़ 1296। सो 36 स्क्वायर इज़ 1296। सो 94 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 96 मॉड 100। हम स्क्वायर करते हुए रिपीटिशन देखना चाह रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर्स है हमारे पास, पहले 36 फिर 36 स्क्वायर यानी 96, इनका रिपीटिशन कहाँ हो रहा है, तो हम फिर से स्क्वायर करेंगे। सो 94 रेज़ टू पावर 8 और 96 के स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट लेते हैं। 96 का स्क्वायर फिर से मॉडुलर अरिथमेटिक से करते हैं। सो बेस 100 लेंगे, ये 100 से 4 कम है, रिपीट करेंगे क्योंकि हम स्क्वायर लगा रहे हैं। तो 96 में से 4 गया 92 और 4 चौक 16। सो 96 स्क्वायर इज इक्वल टू 9216। ओके, सो इट इज़ 16 मॉड 100। सो 94 रेज़ टू पावर 16 इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256, सो विल टेक 56 मॉड 100, एंड 94 रेज़ टू पावर 32 स्क्वायर किया, और 56 का स्क्वायर हमको निकालना होगा, तो 56 का स्क्वायर हम फिर से मॉड्यूलर अरिथमेटिक से निकालेंगे। सो बेस 100 लेने पर हम उसका आधा करेंगे 50। 56 50 से 6 ज़्यादा है, सो इट इज़ 06। रिपीट क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं 56 एंड दिस इज़ 06। तो 56 और 6 62 और 6 छंग 36, लेकिन हमने 50 पेस लिया था जो 100 का आधा है, तो 62 का आधा हुआ 31। सो इट इज़ 31 36 3136। सो दिस इज़
36 मॉड 100। अब आप ये देखिए कि ये रिपीटिशन हुआ है कब, 94 स्क्वायर से जब आप 94 रेज़ टू पावर 32 पर आए हैं। इन अदर वर्ड्स 94 स्क्वायर की पावर 16 जब हुई है तब रिपीटिशन मिला है। तो हम इमिडिएटली ये भी कह सकते हैं कि 94 रेज़ टू पावर 32 पावर 16 फिर से 36 मॉड 100 होगा। सो इट इज़ 94 एंड 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51 512 मीन्स 94 रेज़ टू पावर 512 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 36 मिलेगा। अब मैं राइट हैंड साइड पे कुछ लाइनें आपके लिए एक्स्ट्रा लिखता हूँ ये समझाने के लिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 94 रेज़ टू पावर 32 को 100 से डिवाइड करने पर ये 36 मिल रहा है, ये वाला, दिस वन। Hence, this is equal to 94 raised to power 32 and of course this is equal to 94 raised to power 64, then this is equal to 94 raised to power 128, this is equal to 94 raised to power 256, हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 94 रेज़ टू पावर 512 जो हमने यहाँ निकाला। ओके, तो हमको 94 रेज़ टू पावर 512 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमको 36 रिमाइंडर मिलेगा, लेकिन हमको लेना है 94 रेज़ टू पावर 809। तो 512 और 809 में जो डिफरेंस बचता है अब हमें उसको वर्कआउट करना है और उस डिफरेंस को 94 की पावर प्रिज्यूम करते हुए हम 100 से डिवाइड करेंगे और तब हम लास्ट की 2 डिजिट की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो 94 रेज़ टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए हमारे पास 94 रेज़ टू पावर 512 की लास्ट 2 डिजिट 36 है, और अब 809 में से 512 माइनस करते हैं तो 297 बचता है, यानी कि हमको 94 रेज़ टू पावर 297 को 100 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा ये निकालना है। अब ये बहुत सरल सवाल है क्योंकि हमको ये मालूम है कि 94 रेज़ टू पावर 256 पिछले पेज पर हमारे पास है यहाँ से 56 मॉड 100, करेक्ट। अब 297 में 256 गया तो हमारे पास बचा अब 41 बचा ना, तो हमारे पास 32 भी है, तो 94 32 हमारे पास है पिछले पेज से। सो दिस इज 36 मॉड 100। अब आगे बढ़ने से पहले जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि 297 इज इक्वल टू 256 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 1। ओके, 8 और 1 9 और 2 11 6 17। ओके, करेक्ट। अब हम 94 रेज़ टू पावर 256 ले चुके हैं, 94 रेज़ टू पावर 32 ले चुके हैं, इस बार हमको लेना है 94 रेज़ टू पावर 8 एंड इट इज़ इक्वल टू फ्रॉम द लास्ट स्लाइड 16। सो दिस इज़ 16 मॉड। तो इतने से हमारा 296 तो बन जाएगा तीनों को गुणा करने पर। सो इट इज़ 94 रेज़ टू पावर 256 इंटू 94 रेज़ टू पावर 32 इंटू 94 रेज़ टू पावर 8 एंड इट इज़ इक्वल टू 56 गुणा 36 गुणा 16 मॉड 100। सिंपल, तो हमको ये गुणा करनी है और हमको गुणा भी क्या करनी है, हमको 2 डिजिट निकालनी है लास्ट की, करेक्ट। सो दिस इज़ 56 और 16 छंग 96, 9 हासिल, 16 तिया 48 और 9 576 मॉड 100 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ 56 गुणा 76 मॉड 100। तो 56 और 76 को मॉडुलर अरिथमेटिक से कर लेते हैं। ये 50 से 6 ज़्यादा है और 76 26 ज़्यादा है 100 बेस से, 100 बेस पर, सॉरी 50 से कंपेरिजन करने पर, ठीक है ना। मतलब हमने 100 का 100/2 किया है। तो 56 और 26 82 या 76 और 6 82 और 6 गुणा 6 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। 82 का आधा करेंगे क्योंकि हमने 100 को 50 किया है, सो इट इज़ 41 156 और एक इधर आ जाएगा, सो 42 56।
करेक्ट। सो 94 रेज टू पावर 296 इक्वल टू 56 mod 100। क्यों? क्योंकि दिस इज इक्वल टू 4256 मीन्स 56 mod 100। करेक्ट। नाउ वी हैव 94 रेज टू पावर 512 इक्वल टू 36 mod 100 एंड फाइनली एक हमको 94 और चाहिए इन सबको 94 रेज टू पावर 809 बनाने के लिए। सो इट इज़ 94 mod 100। तो हमको निकालना है 56 गुणा 36 गुणा 94 की लास्ट 2 डिजिट। नेक्स्ट पेज लेते हैं। सो 56 और 36 की गुणा को हम वैदिक मैथमेटिक्स से करेंगे तो 100 का बेस लेकर आधा करेंगे तो 56 50 से 6 ज़्यादा है और 36 50 से 14 कम है। तो 56 14 और 36 और 6 42। ऑफ कोर्स 56 माइनस 14 42 और 36 और 6 42। ऐसे करें ऐसे करें, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और 14 छक 84। चूँकि हमने 100 को 50 किया है तो हमको 42 को भी आधा करना पड़ेगा। सो 21 और माइनस 84। यहाँ से एक निकाल के राइट हैंड साइड में देंगे और जो हम एक निकाल के राइट हैंड साइड में देंगे उसका असर 100 का होगा राइट हैंड साइड के लिए। सो इट इज़ 20 और 100 माइनस 84 दिस इज़ 16। सो 2016। तो इन दोनों का टोटल मल्टीप्लिकेशन हमको मिला 2016। हम दो डिजिट लास्ट 2 डिजिट लेंगे एंड 16 इंटू 94 वर्कआउट करेंगे। तो 16 चौक 64 4 6 हासिल और 16 नंबर 144 और 6 150। तो लास्ट की 2 डिजिट हैं 04। तो 194 रेज टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट्स हैं 04। ओके। तो इस क्वेश्चन को मैंने मॉड्यूलर अरिथमेटिक से किया और आप मल्टीप्लिकेशन के दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के भी इसको कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे या उचित लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए। हमने पहला क्वेश्चन किया 93 रेज टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट्स और फिर हमने किया 94 रेज टू पावर 809 की लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पर हमने यूलर्स थ्योरम को लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 93 ये बेस नंबर 93 और 100 को प्राइम थे। यहाँ पर हमने यूलर थ्योरम को नहीं लगाया, यहाँ हमने एक्सक्लूसिवली इसको मॉड्यूलर अरिथमेटिक से किया। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमारे पास हमको निकालना है, इधर इधर थर्ड क्वेश्चन 531 रेज टू पावर 647 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। 31 रेज टू पावर 647 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी। एक सरल सवाल है। इसकी यूनिट डिजिट हर हालत में 1 होगी और मैं अभी आपको इसका एक शॉर्टकट भी देने जा रहा हूँ। यूनिट डिजिट इज़ ऑफ कोर्स 1। शॉर्टकट से आशय है 31 रेज टू पावर 647 यानी 31 की घात 647 की लास्ट 2 डिजिट्स को निकालने का शॉर्टकट, यानी इतना शॉर्टकट कि जो आपको 3 सेकंड में आंसर निकाल के दे देगा। लेकिन अभी मैं इसको आपको पहले मॉड्यूलर अरिथमेटिक से समझाने जा रहा हूँ। अब मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं इसमें यूलर्स थ्योरम का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये देख लिया है कि 31 और 100 31 एंड 100 आर को प्राइम। इसलिए 31 रेज टू पावर 40 इक्वल टू 1 mod 100। इन अदर वर्ड्स, जब हम 31 रेज टू पावर 40 को 100 से डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 1 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 31 रेज टू पावर 40 रेज टू पावर 16 इक्वल टू 31 रेज टू पावर 640 इक्वल टू 1 mod 100। क्योंकि हमने ये जो पावर 16 है ये हमने इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ प्लेस की है। इसका मतलब 31 की घात 640 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 रहेगा। अब हमको दिया गया है 31 की घात 647, तो 31 की घात 640 का तो हमको मालूम चल गया कि रिमाइंडर 1 रहेगा जब 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने जो वर्कआउट करना रह गया वो रह गया रिमाइंडर 31 की घात 7 व्हेन डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा। इन अदर वर्ड्स हमको निकालना है 31 की घात 7 इक्वल टू व्हाट शैल बी द रिमाइंडर
व्हेन 31 की घात 7 इज डिवाइडेड बाई 100। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये बहुत सरल सवाल है। सो 31 इक्वल टू 31 मॉड 100, 100 से डिवाइड करने पर 31 को 31 से शेष बचेगा। सो 31 स्क्वायर इक्वल टू 31 स्क्वायर मॉड 100, 31 स्क्वायर। अब ये 31 स्क्वायर 31 का स्क्वायर होता है। सो 31 को मॉडुलर 31 के स्क्वायर को वैदिक मैथमेटिक्स से निकालते हैं, बेस 100 लेते हैं और उसका आधा करते हैं, तो 50 से इसका 19 का अंतर है। रिपीटिंग, क्योंकि 31 स्क्वायर निकालना है। सो 31 माइनस 19 दिस इज़ 12, और 19 का स्क्वायर होता है 361, माइनस माइनस प्लस। अब चूंकि हमने बेस 100 का आधा, 100 का बेस 100 का हमने आधे से कंपेयर किया था 50 से, इस 31 को और इस 31 को, तो हम 12 का आधा करेंगे 6। सो इट इज़ 6 और इधर 361, ये 3 इधर आ जाएगा, सो इट इज़ 961। सो 31 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 961। सो मैं 2 डिजिट लूँगा, क्योंकि 961 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 61 बचेगा। अब इसीलिए 31 की घात 4 इज़ इक्वल टू 61 स्क्वायर मॉड 100। सो 61 स्क्वायर को फिर से हम वैदिक मैथमेटिक्स से निकालेंगे, बेस 100 लेंगे और 50 से कंपेयर करेंगे। 50 100 का आधा होता है, तो 61 50 से 11 ज़्यादा है, और इसी तरह से ये 61 50 से 11 ज़्यादा है। 61 और 11 72, और 11 गुणा 11 121। चूँकि हमने बेस 50 लिया है जो 100 का आधा होता है, तो 72 का आधा हुआ 36। सो इट इज़ 36 121, ये वाला एक इधर आएगा। सो 3721 इज़ द स्क्वायर ऑफ 61। ओके, सो 31 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 21 मॉड 100, क्योंकि 3721 को 100 से डिवाइड करके 21 शेष बचेगा। हमको निकालना है 31 रेज़ टू पावर 7, तो 31 रेज़ टू पावर 7 निकालने के लिए 31 रेज़ टू पावर 4, 31 रेज़ टू पावर 2 और 31 रेज़ टू पावर 1, इन 3 एक्सप्रेशन की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं। 31 इंटू 31 स्क्वायर इंटू 31 रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 31 इंटू 61 इंटू 21 मॉड 100। ओके, अब 31 और 61 को वैदिक मैथमेटिक्स से करते हैं। बेस 100 लेते हैं, इट इज़ 31, बेस 100 लेते हैं और उसके आधे से कंपेयर करते हैं, तो 31 जो है 50 से आधा हो गया, 100 का 50, 19 कम है, और दूसरी संख्या है 61, तो ये 11 ज़्यादा है। तो 31 और 11 42, या 61 और माइनस 19 42, और 11 गुणा 19 हुआ 19 हाँ 190, और 19 और 209, लेकिन माइनस में। तो हम आधा करेंगे 42 का, क्योंकि हमने यहाँ 100 को 50 लिया है, बेस 100 का आधा किया है कंपेयर करने में। सो 21 और ये माइनस 209, यहाँ से हम 3 निकालेंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पर माइनस 209 है, और ये 3 जब इधर जाएगा तो 300 का इम्प्रेशन देगा। सो इट इज़ 18, और 300 में से 0 9 गया 91। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसी को, कि ये जो -2 है आपने लेफ्ट हैंड साइड में, सो इट इज़ 19, इधर -9, लेकिन अब यहाँ से आप 1 निकालेंगे, ये -09 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1 का इम्प्रेशन इधर जाके 100 होगा। सो इट इज़ 1891, करेक्ट। तो 91 आया इसका प्रोडक्ट। नाउ 91 इंटू 21, तो 91 और 21 की गुणा तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, तो 1 एकम 1 1 नम 9 और 2 एकम 2 और 2 नम 18। मेरे को लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, 1 9 2 11 और ये 19। सो इट इज़ 11, मीन्स 31 रेज़ टू पावर 7 व्हेन डिवाइडेड बाई 100 द रिमाइंडर इज़ 11, और 31 रेज़ टू पावर 640 रिमाइंडर वाज इक्वल टू 1। ओके, तो जो नेट रिमाइंडर हुआ वो हुआ 1 इंटू 11, ये 11 है। सो आंसर इज ओके, सिंपल।
ये एक बहुत सरल सवाल था, 531 रेज़ टू पावर 647। तो इसको हमने दो स्टेप में किया। सबसे पहले तो हमने 531 को 31 माना क्योंकि हमको लास्ट 2 डिजिट निकालनी है, और यूलर थ्योरम लगा के 31 रेज़ टू पावर 647 को हमने 31 रेज़ टू पावर 640 अलग किया, जिसका 100 से डिवीजन करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा था। और बाद में मॉडुलर अरिथमेटिक या सिंपल रिमाइंडर थ्योरम्स लगाते हुए हम 31 रेज़ टू पावर 7 की जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो 11 हमारी वर्कआउट हुई हैं। सो 11 इज़ द आंसर। ओके, और हम आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आप कुछ सवाल को तो सेकंड्स में कर सकेंगे, आज की एक्सरसाइज में दिए गए सवालों में से कुछ को। ओके, तो पहले आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 1561 रेज़ टू पावर 18090। तो ये देखने में थोड़ा टफ या जटिल सवाल लग सकता है, लेकिन है ये सरल। ये इसलिए सरल है क्योंकि 61 एंड 100 आर को प्राइम, इसलिए 61 रेज़ टू पावर 40 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, और ये जो रिमाइंडर होगा ये 61 रेज़ टू पावर 40 की लास्ट 2 डिजिट्स होगा। ओके, अब हमारे सामने जो संख्या है वो 1561 है। इसमें हम इकाई और दहाई यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट 2 डिजिट लेंगे, तो हमारे सामने संख्या एक्चुअली ये है 61 रेज़ टू पावर 18090। अब मैं इसमें ये जो पावर है मेरे पास 18090, इसमें से मैं 40 के फैक्टर में अलग कर लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 18090 को मैं 40 से डिवाइड कर देता हूँ। 40 गुणा 4 160, 20 9 उतारा, 40 पंजे 200, 9 90 और 40 दूनी 80 और 10 शेष, है ना। So of course 18090 it is equal to 40 गुणा 452 प्लस 10, करेक्ट। तो इसको मैं हर हालत में इस तरह से लिख सकता हूं, 61 रेज़ टू पावर 40 रेज़ टू पावर 452 इंटू 61 रेज़ टू पावर 10। अब जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा इस केस में जो रिमाइंडर होगा वो होगा 1 रेज़ टू पावर 452 एंड दैट शैल बी 1। तो इसका तो बात खत्म होगी। हमको वर्कआउट करना है रिमाइंडर व्हेन 6 रेज़ टू पावर 10 इज डिवाइडेड बाई 100। तो 2 डिजिट में रिमाइंडर आएगा, तो ये जो 2 डिजिट होंगी दैट शैल बी दी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 1561 रेज़ टू पावर 18090। इसी चीज को ये जो लिखा गया है इसी को हम लिख सकते हैं, इसी के नीचे लिख देता हूं। हमको निकालना है 61 रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर व्हेन 61 रेज़ टू पावर 10 इज डिवाइडेड बाई 100। सिंपल। तो ये यहां जो प्रिंसिपल यूज हुआ है, हम पिछली कई क्लास से इस बात को बात कर रहे हैं, वो यही प्रिंसिपल है, रिमाइंडर वाला कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं और 61 रेज़ टू पावर 10 मॉड 100 निकालते हैं, करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स 61 इज इक्वल टू 61 मॉड 100। सो 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 61 स्क्वायर मॉड 100। लेकिन अभी इस क्वेश्चन से पहले हमने 61 स्क्वायर वर्कआउट किया है, और वो है 61 स्क्वायर 3721। सो इट इज 61 square is 21 mod 100, and now 61 raised to power 4 it is 21 square, that is 441। तो 441 mod 100 और 441 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 61 raised to power 4 is equal to 41 mod 100। सो 61 रेज़ टू पावर 8 हमको और निकालना होगा। 61 रेज़ टू पावर 8 41 का स्क्वायर वैदिक मैथमेटिक्स से निकाल लेते हैं। सो 41 का स्क्वायर निकालने में हम बेस लेते हैं 100 और 100 के आधे यानी कि 50 से कंपेयर करते हैं। तो 41 50 से 9 कम है,
रिपीट करेंगे स्क्वायर के कारण, तो 41 में से 9 गया 32 और 9 9 81। चूंकि हमने यहाँ 100 का आधा 50 लिया है तो 32 का आधा हो गया 16, तो 1681 इज द आंसर। सो दिस इज 81 mod 100। तो हमको यहाँ गुणा करना है दिस इनटू दिस, तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। सो इट इज 61 रेज टू पावर 8 इंटू 61 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 81 इंटू 21 mod 100। तो 81 इंटू 21 हमको निकालना है। सो 81 इंटू 21 1 8 2 2 16 1701, तो 1701 आया ये, करेक्ट। सो 16 रेज टू पावर 10 इक्वल टू 01, 1701 को 100 से डिवाइड करेंगे 01 बचेगा। सो 01 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई मीन the last two digits of 1561 raised to power 18090 is 01। ओके, अब इसमें एक तरीका और देख लेते हैं। सो दिस इज 61 raised to power 4 इंटू 61 स्क्वायर इंटू 61 स्क्वायर इंटू 61 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। सो दिस इज 41 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 mod 100। तो दिस इज अगेन 41, सो इट इज 41 इंटू 41 इंटू 21। तो बात वही आ गई, 41 इंटू 41 इज 81, सो इट इज 81 इंटू 21 mod 100। और हमने यही यहां पर यही किया था। ओके, सो हमारा आंसर है 01। The last two digits of 1561 raised to power 18090 is 01। अब मैं एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं अगले सेशन में, यानी इसी क्लास में, जिसमें हम इन क्वेश्चंस को बमुश्किल 3-4 सेकंड में हल कर सकेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को। ओके, सो शॉर्टकट पे आते हैं। हमने इस क्लास में ये 4 क्वेश्चन किए हैं और शॉर्टकट की शुरुआत में इस क्वेश्चन से करूंगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको कोई भी नंबर दिया गया हो जिसकी यूनिट डिजिट n है और n बराबर हमारे केस में, इस केस में 1 है, 3 1 है, सो दिस इज यूनिट डिजिट। तो आपको जो नंबर या बेस दिया गया है उसकी यूनिट डिजिट n है और हमारे केस में उस n की वैल्यू, यानी कि इस क्लास में हम जो इस दिन शॉर्टकट की बात कर रहे हैं उसमें n इज इक्वल टू 1 है। देन रिमेंबर द यूनिट डिजिट of last 2 digit of the given expansion shall always be 1। तो ये हमको 1 मिलता है। ओके, अब आती है बात हमारी एक्सपेंशन पर। जो नंबर बनेगा उसकी लास्ट 2 डिजिट की यूनिट डिजिट हमको मिल गई, दैट इज 1। और जो टेंस डिजिट होगी लास्ट 2 डिजिट्स में, यानी कि ये वाली जो टेंस डिजिट होगी, इसको समझ लीजिए आप, इट शैल बी इक्वल टू द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ tens digit of the base and unit digit of power। तो पावर हमारी 647 है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 और जो हमारा बेस नंबर है इसकी जो टेंस डिजिट है वो 3 है। सो 3 सत्ते 21 और 21 की जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। तो ये जो 1, ये वाला जो 1 आया है, ये लास्ट 2 डिजिट्स का टेंस नंबर बनेगा। यूनिट डिजिट तो हमेशा 1 ही रहेगी बशर्ते यहाँ 1 हो, तो इसलिए 11 आया इसका आंसर। इसको करने में आपको, अगर आपको ये शॉर्टकट आता है तो मुश्किल से आपको 4-5 सेकंड, इतना भी नहीं लगेगा, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि यहां पर भी यही कंडीशन है, तो इसमें कोई देर लगने वाली बात नहीं है। 1 रहेगा ही रहेगा लास्ट 2 डिजिट की यूनिट डिजिट, और जब हम इस 6 की गुणा इस 0 से करेंगे, बेस नंबर की जो टेंस डिजिट है 6, इसकी गुणा हम पावर की यूनिट डिजिट से करेंगे, तो 6 गुणा 0 0, सो दिस इज 0
तो ये गिवन जो हमारे जो लास्ट 2 यूनिट डिजिट्स होंगे उनमें दहाई का अंक बनेगी। सो हमको ये नंबर मिल गया। ओके, अब ये वाला जो मैंने आपको शॉर्टकट समझाया है, जिसमें कंडीशन ये है कि जो आपका बेस है उसमें यूनिट डिजिट 1 हो, तो ये प्रिंसिपल यहां नहीं लगेगा। यहां लगेगा, लेकिन यहां एक छोटे से मॉडिफिकेशन के बाद लगेगा। आपको इस 3 को हर हालत में स्क्वायर करके 9, यानी कि जब आप इस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जिसकी यूनिट डिजिट 9 होगी, और इस नंबर को यानी कि इस नंबर को फिर से स्क्वायर करके एक नंबर जो आपको मिलेगा उसमें हर हालत में यूनिट डिजिट 1 आएगी। तब आपको इस नंबर को ऐसे नंबर में ट्रांसफॉर्म करके एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली पावर को रिड्यूस करते हुए तब आपको इस वाले शॉर्टकट को, जो मैंने अभी आपको यहां समझाया, इस शॉर्टकट को लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको मैं अभी करता हूं, देखिए कितना सरल है ये। नेक्स्ट पेज लेते हैं। नाउ जस्ट सी दिस क्वेश्चन, it is of course 93 raised to power 809, so this is 93 square 404 into 93, करेक्ट, क्योंकि 2 गुणा 404 इज इक्वल टू 808। अब 93 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स से निकालेंगे। 100 का बेस लेंगे तो 100 से ये 7 कम है, रिपीट करेंगे क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं। तो 93 में से 7 गया 86 और 7 7 49, सो 8649 आंसर आया। सो ऑफ कोर्स इट इज 49 रेज टू पावर 404 93। अब इसको मैं 49 की मेरे को 49 का स्क्वायर करने पर हर हालत में यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। सो दिस इज पावर 2 एंड रेज टू पावर 202, करेक्ट, इनटू 93। तो 49 स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 49 को स्क्वायर निकालने में बेस फिर से 100 लेते हैं और 100 के आगे 50 से कंपेयर करते हैं तो 49 50 से 1 कम है। सो दिस इज -1, 49 में से 1 गया 48, -1 इंटू -1 दिस इज +1। इसका आधा करना होगा क्योंकि हमने बेस 100 लेके 50 से कंपेयर किया इनको, तो 48 का आधा 24, तो 2401 इज द आंसर। सो दिस इज 01 रेज टू पावर 202 इंटू 93। 01 रेज टू पावर 202 इज अगेन 01, so answer is 93, and 93 when divided by 100 will give you remainder as 93, तो 93 आंसर है हमारा। ओके, तो ये इतना सरल सवाल है, सिंपल। अब एक फाइनली जाते जाते मैंने सोचा है कि एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, और उसमें 94 रेज टू पावर 809 को 91 रेज टू पावर 809 निकालते हैं। 91 कर दिया मैंने, तो ऑफ कोर्स हमको देखते ही मालूम चल रहा है कि इसमें जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगी उसमें यूनिट डिजिट तो 1 होगी और 10th डिजिट होगी 9 81, 81 का यूनिट डिजिट एंड दैट इज अगेन 1, सो आंसर इज 11। लेकिन इसको मॉडल अरिथमेटिक से मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं और उसके पश्चात आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो मॉडल अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हुए 91 रेज टू पावर 809 की इस एक्सपेंशन की लास्ट 2 डिजिट्स वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट पेज लेते हैं। So 91 and 100 are co-prime, तो यहां पर हम यूलर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। So 91 raised to power 40 when divided by 100 will give me remainder equal to 1, करेक्ट। तो 91 raised to power 809 को मैं लिखूंगा 91 raised to power 40 raised to power 20 into 91 9। ऑफ कोर्स इसको 100 से डिवाइड करने पर हमको जो रिमाइंडर मिलेगा वो 1 मिलेगा, इसलिए ये हमारे लिए इसका किस्सा खत्म। हमको अब देखना है 91 रेज टू पावर 9 डिवाइडेड बाई 100 का रिमाइंडर हमको क्या मिलता है, या हमको 91 रेज टू पावर 9 मॉड 100 निकालना है, करेक्ट। तो 91 ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 91 मॉड 100, यानी कि 91 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 91 ही रिमाइंडर मिलेगा। 91 का स्क्वायर कर देते हैं। सो 91 का स्क्वायर हुआ 100 से कंपेयर करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में, वैदिक मैथ्स। सो 9 कम है एंड 91 9 कम है, सो 9 81 और 81 में से 9 गया 82, तो 8281 इज द आंसर। So this is 81 mod 100. Now 91 raised to power 4 is equal to 81 square mod 100. So 81 square में 81 फिर 100 से कंपेयर करेंगे, 19 कम है, 81 19 और 81 में से 19 गया 62 एंड 19 गुणा 19 361, ये 3 इधर आ जाएगा। सो इट इज 6561।
ओके, सो 91 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 61 मॉड 100, और अब 91 रेज टू पावर 8 निकाल लेते हैं। सो ऑफ कोर्स इट इज 61 स्क्वायर, क्योंकि यहां हमने स्क्वायर किया है। सो 61 स्क्वायर मॉड 100। तो अभी कुछ स्लाइड पहले हमने 61 का स्क्वायर किया था, एक बार देख लेते हैं फिर से। सो दिस इज ओके, ये रहा 3721। सो इट इज 21। सो 91 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 21 मॉड 100। तो हमको 91 रेज टू पावर 9 मॉड 100 निकालने के लिए इसकी और इसकी गुणा करनी पड़ेगी। इन अदर वर्ड्स 91 और 21 की गुणा करनी पड़ेगी। सो 91 और 21 की गुणा करते हैं, 1 2 और 2 नम 18। सो 11 इज द आंसर, यानी हमने 91 इंटू 21 किया एंड देयर वाज 1, सो 11। सो 11 इज द आंसर, अर्थात 11 लास्ट 2 डिजिट्स हैं इस एक्सपेंशन की। और शॉर्टकट से हमने पिछले पेज पर क्या निकाला था, शॉर्टकट से 11 ही निकाला था। सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर। जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है उसमें कितना ही बड़ा एक्सपेंशन हो, शर्त सिर्फ एक है कि जो आपका बेस नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। तो ऐसे एक्सपेंशन की लास्ट 2 डिजिट्स निकालने में आपको मुश्किल से 3 या 4 सेकंड लगने हैं, और मॉडुलर अरिथमेटिक से भी ज्यादा समय नहीं लगना है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ तो ज्यादा समय लगना है। सो आई थिंक शॉर्टकट जो आपको समझाया गया है दैट इज वेरी क्लियर, बहुत आसान है। तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करते हैं। Thank you very much for watching this class.